Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome to People's Podcast Pakistan. We are back और ये हमारी एपिसोड नंबर 49 है। लास्ट एपिसोड में हमने बताया था कि हम एरिस्टोटल की जो बुक थी मेटाफिजिक्स उसको ख़त्म करने के बाद वी टोल्ड कि हम एक हिस्ट्री के ऊपर पॉडकास्ट करेंगे। तो हम ये जो सीरीज शुरू कर रहे हैं ये मंगोल एम्पायर और उसकी हिस्ट्री के बारे में शुरू कर रहे हैं। तो इसके लिए मुझे बुक रिकमेंड की थी बहुत ज़बरदस्त, जॉन मैन की अब्दुल्ला ने। वो मैंने सारी पढ़ ली है तकरीबन। और आज जो है हम बताएं, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे चंगेज़ खान का और उनकी कुछ फोक टेल्स। इसके अलावा किस तरह चंगेज़ खान ने सारे मंगोल ट्राइब्स को यूनाइट किया और किस तरह उसको टाइटल चंगेज़ खान या गेंगिस खान का मिला। बेसिकली इसका नाम ये ओरिजिनल नाम नहीं था, उसका असली नाम टेमुजिन था जो उसका बर्थ नेम था। तो शुरू करने से पहले ये जो जॉन बैन ने बुक लिखी थी द मंगोल एम्पायर, उसमें भी उसने बताया कि जो सारी हिस्ट्री है ये दरअसल इसका ज़्यादातर जो हमें मिलता है ये मिलता है हमें द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स, जो कि गेंगिस खान की के मरने के बाद उसकी फैमिली ने लिखवाई थी, जो हिस्ट्री प्रिजर्व करवाई थी। और ये एक तरह की बेसिकली सीक्रेट हिस्ट्री थी जिसमें सारी गेंगिस खान की अचीवमेंट, सारी मंगोल एम्पायर के बारे में उनका सारा लिटरेरी वर्क। और इसमें आप कह लो कि एक तरह का आपको मेटाफॉर्स पोइट्री भी मिलेगी इसके अंदर। बड़ा खूबसूरत एक आर्टिस्टिक सा वर्क था जिसके अंदर उन्होंने एक सारी जो हिस्ट्री है गेंगिस खान की और मुगल एम्पायर की वो सारी स्टोर की हुई थी। और अनटिल ये 19th सेंचुरी में जाके स्कॉलर्स ने डिस्कवर की और फिर उन्होंने जाके इसको आप कह लो कि इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया बेसिकली। और उसको एक्सप्लोर करते करते इनको मालूम हुआ कि मंगोल्स की असली में हिस्ट्री क्या थी। ज़ाहिर सी बात है जो हिस्ट्री लिखता है वो थोड़ा सा उसको एग्जैजरेट भी करता है। सो दैट्स वाई दे हैव आल्सो क्रॉस चेक्ड इट विद डिफरेंट हिस्टोरियंस एज वेल। मैं कुछ पढ़ा था, एक हिस्टोरियन थे बगदाद के, उनके भी कुछ अकाउंट्स हैं, वो भी जॉन मैन ने साथ में लिखे हुए हैं। कुछ पेंटिंग्स भी हमें दिखा सके तो दिखाएंगे इन लेटर पॉडकास्ट जिसमें हम गेंगिस खान के सारे एडवेंचर्स बताएंगे, किस तरह बगदाद तक और किस तरह ये पहुंचे, मतलब कि मुगल एम्पायर स्प्रेड की। तो बेसिकली सीक्रेट हिस्ट्री जो थी ये 13th सेंचुरी में लिखी गई थी गेंगिस खान के मरने के बाद। मगर इसकी जो ऑथरशिप है ये किसने पता कि किसने लिखा है, ये अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। मगर ये लिखा जाता है कि जो मंगोल रॉयल फैमिली ने इसको कमीशन किया था कि इसको लिखा जाए और इस हिस्ट्री को प्रिजर्व किया जाए। इसमें काफ़ी पर्सनैलिटीज़, काफ़ी डिटेल, गेंगिस खान के साथ जो उसके कमांडर्स थे उन तक के नाम भी लिखे हुए हैं, उनकी बैक हिस्ट्री भी लिखी हुई है। इसके अलावा गेंगिस खान किस तरह, मतलब कि गेंगिस खान किस तरह बना, उसके एंसेस्टर्स की हिस्ट्री, और किस तरह गेंगिस खान इनके मुताबिक वॉज डेस्टिन्ड टू बी अ ग्रेट लीडर। और किस तरह उसके ऊपर उनके जो गॉड्स थे सो कॉल्ड द ब्लू स्काई, द ब्लू हेवन, किस तरह उनका एक हाथ था, एक प्रोटेक्टिव हाथ था गेंगिस खान के ऊपर। और किस तरह, और हमें नज़र भी आएगा इस सीक्रेट हिस्ट्री मंगोल्स को पढ़ते पढ़ते कि किस तरह काफ़ी जगहों पे किस तरह गेंगिस खान आप कह लो कि मरते मरते बच्चा है, या फिर किस तरह दे ही हैड सेवरल क्लोज कॉल्स बिफोर, किस तरह वो बच्चा देन ही रिटेन हिज ऑनर, और किस तरह उसने फिर कम बैक किया। बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। तो बेसिकली बिफोर डाइविंग इनटू द स्टोरी ऑफ तेमुजिन, i.e. Genghis Khan, we have to tell you about the story of a grey wolf and a white doe. अब जो ग्रे वुल्फ और वाइट डॉग के इतना सिग्निफिकेंस क्यों है सीक्रेट हिस्ट्री में, और जगह जगह पे आप कह लो गेंगिस खान को ग्रे वुल्फ के साथ तशबीह दी गई है। कहा गया कि ही वॉज अ ग्रे वुल्फ बिकॉज मंगोल्स की ग्रे वुल्फ जो था, ग्रे वुल्फ वॉज अ साइन ऑफ सर्वाइवल, फियर्सनेस, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज। and they used to and they used to think of Genghis Khan as a grey wolf. अब grey wolf की इतनी सिग्निफिकेंस क्यों है? बिकॉज ग्रे वुल्फ और वाइट डो एक फोकलोर थी मंगोल्स के अंदर। गेंगिस खान की इससे पहले 23 जनरेशन बैक फ्रॉम गेंगिस खान, they was they were they tell us about a legendary tale in secret history of Mongols, जो कि इस बुक में नहीं लिखी हुई बट इट इज स्टिल इन द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स, के एक तरह की ओरिजिन या फिर मिथ है कि किस तरह मंगोल्स के जो एंसेस्टर्स थे उनका कनेक्शन था इस वर्ल्ड के साथ या फिर और अपने गॉड्स के साथ। अकॉर्डिंग टू दिस
uh, legend, there was a young boy named Mongkak, जो कि he was left in the wilderness by his mother as a sacrifice to the spirits. की माँ ने उसको छोड़ दिया wilderness के अंदर कुर्बानी के तौर पे। और ये जो बच्चा था बेचारा अकेला, बिल्कुल वनरेबल, और इसको एक शी वुल्फ थी, उसने डिस्कवर किया, जिसने इसको पाला, इसको बड़ा किया। और जो वुल्फ थी, इसका फिर नाम पड़ गया द ग्रे वुल्फ। अब जैसे ही वो बच्चा बड़ा हुआ, ग्रे वुल्फ ये बच्चे को गाइड करती, बच्चे को सिखाती हाउ टू हंट, हाउ टू सर्वाइव। बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हुआ, ही इनकाउंटर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल डॉग। यू कैन, डॉग को आप कह सकते हो हिरन, खूबसूरत वाइट सफ़ेद सा उसने एक हिरन ढूंढा उस बच्चे ने। अब वो जो हिरन था, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल हिरन। और इन मंगल हिस्ट्री, हिरन जो है वाइट हिरन, इट रिप्रेजेंट्स देयर ग्रेट ब्लू स्काई अंडर विच दे लिव। अब जो डो था, ये डो एक डिवाइन creature था which was sent by the great sky to look over the Mongol peoples. अब फिर क्या हुआ, the doe and the kid fell in love, और उनका एक इंटीमेट रिलेशनशिप था, जिसकी वजह से एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम था बटाची खान। और ये दरअसल गंगेज खान का एंसेस्टर था। अब फास्ट फॉरवर्ड टूवर्ड्स, आप कह लो कि उससे फिर 23 जनरेशन से फास्ट फॉरवर्ड करके आप आ जाओ 11 generations before Genghis Khan. We see a mystical figure as the name of Ellen Goa, या फिर Ellen the Fair, because Ellen जो जिस औरत का नाम है, she was really beautiful, तो इसको मंगोल लैंग्वेज में कहा जाता है एलन द गोआ। ठीक है। एलन के जो थे 5 बच्चे थे बेसिकली। और ये जो 5 बच्चे थे, ये वेरियस मंगोल ट्राइब्स के लीड, आप कह रहे हो कि उनकी जो बच्चों की जो नस्लें थी, वो आगे जाके वेरियस मंगोल ट्राइब्स में डिवाइड हुई, मतलब कि उनकी शाखें बनी। और उसके जो थे, आप कह लो कि उस बच्ची के पहले 2 बेटे थे अपने शोहर के साथ, और शोहर की वफ़ात के बाद उसके 3 बच्चे और हुए। अब सब लोग समझते थे कि शायद इसके अपने शोहर की वफ़ात के बाद कोई इनअप्रोप्रिएट रिलेशनशिप से, किसी गार्ड के साथ, किसी और के साथ, किसी और मर्द के साथ। तो अब वो जो 2 बच्चे थे जो उसके पहले शोहर से थे, उन 2 बच्चों में, और जो 3 बच्चे बाद में पैदा हुए, उन तीनों के बीच में आप कह लो हमेशा से नफ़रत का एक एलिमेंट मौजूद था। तो आप ये कह लो कि, मगर वो जो औरत थी, वो बार-बार इस बात पे इंसिस्ट करती थी कि जो मेरे 3 बच्चे हुए हैं, ये एक एक आप कह लो कि ये एक गॉड गॉड मेरे पास आया था, गॉड गॉड का क्रीचर मेरे पास आया था, जिसने मेरे साथ आप कह लो कि इंटरकोर्स किया, उसकी वजह से मेरे से 3 बच्चे हुए। वो ये कहती थी कि मेरी टेंट, आप होता है कि जिन टेंट्स में ये मंगोल्स रहते थे, उनके ऊपर एक सुराख होता था, जिसके अंदर से सारी स्मोक, और स्मोक होती ना, मतलब कि विंटर्स में या फिर कभी भी स्मोक जो लाई जाती लकड़ियों से, वो एस्केप करती थी, और या फिर वो एक्सेस हीट एस्केप करती थी। कहती है कि उस होल के अंदर से एक लाइट आई, उस लाइट के अंदर एक आदमी था, और मतलब कि ही वाज अ गोल्डन या फिर येलोइश कलर्ड मैन, जो आया, जिसने मेरे साथ इंटरकोर्स किया, एंड देन ही एस्केप्ड फ्रॉम द सेम सेम पाथ लाइक अ लाइट बीम। तो शी यूज्ड टू से कि हमारे जो 3 बच्चे थे, ये तीनों एक तरह के गॉड गिवन बच्चे थे, और इन इसीलिए ये जो इन तीनों बच्चों के जो आगे क्लैन्स थे, इनको गोल्डन क्लैन कहते थे, और इन्हीं गोल्डन क्लैन्स में से ही गेंगिस खान का भी क्लैन बना। अब हमने जो स्टोरी सुनी हुई है कि एक बाबा होता है, बच्चों को बुलाता है पास में, कहता है लकड़ी तोड़ो, एक एक करके बच्चे लकड़ी तोड़ते हैं, वो आपने स्टोरी सुनी होगी। मगर हमें वही स्टोरी का एक और हमें वो स्टोरी का उसी स्टोरी का एक और वर्जन हमें मिलता है मंगोल हिस्ट्री में। और जो एलन को मालूम हुआ कि, उसने अंदाज़ा लगा लिया कि मेरे जो 2 बच्चे थे, जो मेरे हस्बैंड से हुए, जो 3 बच्चे बाद में पैदा हुए, इनके बीच में इतना इत्तेफाक नहीं है, एंड दे यूज्ड टू फाइट अ लॉट। तो उसने किया, उसने अब अपने पाँचों बच्चों को अपने पास बुलाया, और सब बच्चों को एक-एक तीर दिया उनके हाथ में, उनको कहा कि आप तोड़ो। बच्चों ने एक-एक तीर आसानी से तोड़ लिया। फिर उसने सब बच्चों को मिल के एक गुच्छा दिया तीरों का जोड़ के। उसने कहा अब इस पूरे गुच्छे को तोड़ने की कोशिश करो। बच्चों से नहीं तोड़ा गया। तो उस तरह उस औरत एलन गुआ ने अपने बच्चों को एक तरह का सबक दिया कि कभी भी आप कह लो कि आपस में ना लड़ना, हमेशा इकट्ठे होकर चलना, बिकॉज इन यूनिटी लाइज द पावर। और Mongols used to believe in that because of this story, because of their ancestors, because they knew कि हमारे जो ancestors हैं, we all came from the same ancestors, और हमारे ancestors के अंदर ये unity वाली story है।
और ये आपको यूनिटी वाला एलिमेंट बाद में जाके नजर आएगा कि हाउ मच Genghis Khan used to uh, give importance to loyalty basically. वो लॉयल्टी को हर चीज़ के ऊपर ज़्यादा से सबसे ज़्यादा फोकियत देता था। अगर किसी और फौज से भी कोई बंदा भाग के उसके पास आता और कहता है कि आई प्लेज माई लॉयल्टी टू गेंगिस खान कहता था इसको मार दो। इफ़ ही इज़ नॉट इवन लॉयल टू हिज किंग हाउ ही विल बी लॉयल टू मी। तो ये जो लॉयल्टी वाला एलिमेंट है और ये टू स्टिक टुगेदर एंड फाइट बिसाइड ईच अदर, ये हमें मंगोल्स की हिस्ट्री में बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये बात नज़र आती है बिकॉज ऑफ दिस एलन गोआज एंड फाइव चिल्ड्रन स्टोरी। Abdullah, you can carry on and you can tell us about Yusege, who was the father of Temujin, basically Genghis Khan. Yeah, basically you summarized the some of the fairy tales. I think it's safe to call them. You can call क्योंकि them folk tales as well. Yeah. हाँ सॉरी फेरी टेल्स नहीं फॉक टेल्स या सो बेसिकली दिस इज द वर्जन बाय जॉन मैन जिसको हम कवर कर रहे हैं. इसके अलावा जॉन मैन की और भी किताबें हैं लाइक कुबलाई खान एंड अनदर वन गेंगिस खान. और ही इज़ एन एक्सपर्ट इन मंगोल हिस्ट्री. और इसने जो अपनी किताबें लिखी आई थिंक सो ही इज़ ऑथर्ड 4 बुक्स ऑन मंगोल हिस्ट्री. और he basically derived all the information from the secret history of Mongols like you talked about, जो जंगेज खान की डेथ के 2 साल के अंदर अंदर लिखवाई गई जब ओगदे his son was crowned heir to the throne. और वो इसीलिए थी ताकि काफ़ी डिफरेंट जो वेरिएशंस चल रही थी ऑफ हाउ चंगेज़ खान was named Genghis Khan and how he succeeded to the throne. उससे काफ़ी different variations थी and people were kind of, you can say, spreading misinformation to other tribes of what was going on in the royal family and how Alan the Fair से लेके अब तक इतनी लंबी journey and such a successful warrior, you can say, Genghis Khan came to the throne. तो उस सब को क्लेरिफाई करने के लिए एंड विद सम अदर एजेंडाज एज वेल एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो भी था ये द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स which was around compiled around 1229 अर्ली 13th सेंचुरी. और इसकी जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट थी इट वाज लॉस्ट. बट क्योंकि जो मंगल्स के चाइनीज स्पीकिंग एंसेस्टर्स से उन्होंने इस मंगोल टेक्स्ट से ट्रांसलिटरेट किया टू चाइनीज टेक्स्ट. लेकिन जब ये चाइनीज टेक्स्ट जो सिंबल्स में था ये भी इसके कुछ हद तक लॉस्ट हो गए इसके ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स. तो इट वाज ट्रांसलेटेड बैक फ्रॉम चाइनीज टू मंगोलियन टेक्स्ट. तो ये हुआ तकरीबन लाइक यू सेड अराउंड 19th century, early 19th century, which is how we get John Mann's versions of the Mongol history. Now about Genghis Khan, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा to understand why he had the vision that he had. क्योंकि his great grandfather was Kabul Khan. Or Kabul Khan was the Khan of the tribes basically. He was the leader of his tribes, and that's what a Khan is. He's the leader, he's the front man of the tribe. So Kabul Khan, the great grandfather of Genghis Khan, was the Khan of his tribes. एंड उसने सारी ट्राइब्स को यूनाइट करके रखा हुआ था. इन दिस इज इन द सेम सेंचुरी, अर्ली 12th century. और काबुल खान ने गोबी रिवर क्रॉस किया. और मैनी रूलर्स डिड नॉट डेयर क्रॉस द गोबी क्योंकि उससे परली तरफ बिल्कुल ऐसी ट्राइब्स रहती थी जिनके साथ उनकी इंटरेक्शन होती ही नहीं थी बिल्कुल भी. एंड इट वाज इम्पॉसिबल टू इवन थिंक अबाउट यूनाइटिंग those tribes. But Kabul Khan did that, and it required bravery, it required strength, and he had all those Khanship wali qualities, which is how he managed to unite all those clans. अब नॉर्दर्न चाइनीज एम्पायर और जो जिन डायनेस्टी थी उसके जो एम्पायर था उसने काबुल खान को बीजिंग में इनवाइट किया कि अच्छा you're the new Khan and you've united all these clans. Let me just feast you with a very fancy dinner and like gift you silks and wine and try to win you over ताकि आगे जाके you don't prove to be a threat to my empire basically. So Kabul Khan wasn't to be won that easily. He went to the feast, and what he did was he tweaked the emperor's beard. उसकी ना दाढ़ी को उसने खींचा है, whatever, he tweaked his beard, right? Yeah, And he he was was drunk shouting. as well. Yeah. So the emperor got furious, obviously,
और काबुल खान फिर वहाँ से तो escape कर गया, लेकिन what happened was कि काबुल का जो हेयर था उसका कज़न था। अब for some reason he did not have sons who were eligible to be a heir to the throne, तो उसका जो कज़न था अम्बाखे, he was the heir to the throne. So the emperor was looking for Kabul Khan, but he could not find Kabul Khan. But he did manage to find Mbake, who was the heir of काबुल खान। अम्बाखे को उसने पकड़ा और अम्बाखे को ना उसने एक वुडन हॉर्स पर क्रूसीफाई कर दिया, और अब वुडन डोंकी बेसिकली उस पर क्रूसीफाई कर दिया। तो जो कुतुला था ना, कुतुला वाज वन ऑफ काबुल सन्स, काबुल खान सन्स। तो कुतुला वाउड टू एवेंज अम्बाखेज मर्डर, और उसने कहा कि आई विल टेक रिवेंज फॉर दैट। और उसने रेड्स वगैरह लॉन्च किए जो कुछ हद तक सक्सेसफुल भी थे, क्योंकि कुजला वाज टर्म्ड द मंगोल हरकुलिस बिकॉज ही वाज वेरी फ्यूरियस, ही वाज वेरी फेरोशियस, और उसने काफ़ी रेड्स वगैरह जीती हुई। लेकिन ही वाज अनेबल टू यूनाइट ऑल द क्लैंस अगेन, क्योंकि जो आफ्टर द बर्ड बियर्ड ट्वीकिंग इंसिडेंट, clans started to side with the emperor instead, because the emperor of the Chinese Jin dynasty was somehow more powerful than Kabul Khan. तो एक kind of bifurcation हो गई of the clans that Kabul Khan had united, तो उसी की clans started to oppose him, और जो fight start हुई after Mbake's crucifixion, तो उसके बाद the clans basically just dispersed, और दे बिगैन लूटिंग एंड प्लंडरिंग, और वापस उस हंटर गैदरर वाले लाइफस्टाइल में वो लोग डाइवर्ज कर गए बेसिकली। और अराउंड 1160 दिस वाज व्हेन द क्लाइंस वर नो लॉन्गर यूनाइटेड, राइट। अब काबुल का जो ग्रैंडसन था यसूगे, उसने उसका विजन था कि आई विल हैव टू रिस्टोर द यूनिटी दैट माय ग्रैंडफादर काबुल खान वंस मैनेज टू रिस्टोर। उसने देखा कि 18 क्लैन्स हैं मंगोल के, और उनमें से 2 हैं जो क्लेम करते हैं खानशिप कि अच्छा हमारी क्लैन में से बनेगा, और एक और क्लैन कहता था कि हमारे में से खान बनेगा। 18 में से 2 थे हु वर कंटेंडिंग फॉर लीडरशिप और खानशिप। ये सूगे, लेकिन he did not inherit any power because Kabul Khan lost his power just as Kutula lost his power, just as Ambakhe lost his power. So he did not inherit any power. He did not inherit any power in the sense that power was measured in the number of herds you had, or the number of children you had, or in some cases in the number of wives you had as well. In ancient Mongol times, basically, he did not have any of those, and he did not have the support of many clans. So he was very weak in that sense. But still, he wanted to unite the Mongol clans. तो उसका first task था to get a wife. नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि आगे जो ये सूगे की जितनी भी, सॉरी, चंगेज खान की जितनी भी आपके इससे लड़ाइयाँ होंगी या फिर बैटल्स होंगी, वो उसी वजह से होंगी ऑफ व्हाट हिज फादर हैड वंस डन। ये सूगे, लाइक आई सेड, his first task was to get a wife and to get settled down. तो ही वॉज लुकिंग फॉर अ वाइफ, एंड वन डे ही वॉज पासिंग बाय अ विलेज, और उसने देखा कि एक कार्ट है which is pulled by a camel. And this was very unusual because a cart driven by a camel, it was only reserved for the very, you can say, in for the elite class, right? No, not many people could afford that. So by the very sight of it, he knew that jo bhi andar hai, they might be of the elite class or whatever, couldn't find a better word. तो उसने देखा कि एक आदमी है जो इस कार्ड को चला रहा है, और इसके अंदर एक खातून बैठी हुई है, हु इज़ वेरी ब्यूटीफुल, हु इज़ वेरी फेयर, एंड ही व्हाट Yasuge डिड वाज कि उसने देखा जो आगे बंदा चला रहा है कार्ड को, ही इज़ शिलेडू। शिलेडू एक नेबरिंग ट्राइब थी मर्केट्स के नाम से, द मर्केट ट्राइब। उसकी चीफ का भाई था शिलेडू, उसका यंगर ब्रदर था। लेकिन ये सूगे काइंड ऑफ लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन उसका हो गया बेसिकली विद द लेडी हु वाज इन द कार्ट, एंड ही किल्ड शिलेडू, एंड ही abducted द गर्ल जिसका नाम व्हाट वाज हर नेम, होलन था उसका नाम, होलन, द गर्ल इनसाइड द कार्ट।
तो येसुगी मर्डर्ड शिलेडू और उसने होलन को एबडक्ट कर लिया, और फिर ही took her home basically. He made her his wife. Holland was obviously terrified at first क्योंकि he just murdered her husband, but later she accepted him as his own, and she went home with him, or whatever that happened. फिर येसुगी कुछ बड़ी देर अजीब सी तक, बात है। हाँ, it's very, It I doesn't don't know, make any unusual. sense, doesn't make any sense। या एंड जॉन मैन डिडंट टच दैट फॉर वेरी लॉन्ग। उसने 2 लाइनों में लिखा है कि अच्छा शी वाज टेरिफाइड, एक लाइन के बाद अच्छा शी एक्सेप्टेड हिम एज़ हर हर हस्बैंड। इट या वाज वेरी अनयूजुअल। इट्स वेरी वेग के बीच में क्या किया हुआ। इन 6 महीनों में क्या हुआ, आई डोंट नो। हाउ डू यू God जस्ट knows। एक्सेप्ट समवन, योर abductor and the killer Yes, of your husband? But that was the Mongols, but you were saying something, yeah, should I continue? yeah, sure, yeah, no worries, no worries। अच्छा, तो Yusugi took her home basically, and home wasn't home. Home was just in the open home. They were basically hunter gatherers वाला scene था. They were always moving and stuff. तो he took her with him, और फिर वो रेड्स पे जब गया, और वो 6 महीने के बाद जब रेड्स से वापस आया, तो she announced that she was with a सॉरी child. Hmm? यार, मैं एक जगह पढ़ा था, सॉरी, मुझे हॉलैंड वाली जगह से याद आया कि इसका एक डिफरेंट Yeah. अकाउंट भी था कि किस तरह इसको ये सौगे ने पकड़ा था इसको Hmm. बेसिकली। तो अब मसला ये है कि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। ये मैंने ऑनलाइन चेक किया था, तो उसमें कह रहे हैं कि अभी जॉन मैन जो है वो ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू सीक्रेट हिस्ट्री he abducted and killed his husband, but according to another very good source, जहाँ से मैं ज़्यादातर अपनी हिस्ट्री, मतलब कि इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट ब्रिटानिका, उस पे लिखा होता है कि एक और सोर्स भी है सीक्रेट हिस्ट्री के अंदर, जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो Yisuge था, he was already out on a hunting trip on the bank of river ओनन, और फिर इसने देखा कि जो आदमी है वो एक साथ, मतलब कि ही केम अक्रॉस अ मैन, और जो कि एक ब्लैक और 2 व्हील के कार्ट के साथ एक कैमल के साथ जा रहा था, एक इन अ फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि उसे मालूम हो गया कि ये किसी अमीर खानदान की औरत है, क्योंकि जिस तरह एक कार्ट, हमने ऑलरेडी बताया कि कार्ट आम लोगों के पास होता नहीं था। तो यसोगे ने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लिया कि जो आदमी है, ये तो यंगर ब्रदर है, चीफ चीफ ट्राइब जो है साथ में, इनका मर्किट्स का, उनका उसका छोटा भाई है। उसने कार्ट में देखा, उस औरत को देखा, उसको प्यार हो गया, उसने कहा इतनी खूबसूरत औरत तो मैंने आज तक कभी देखी नहीं है। फिर उसने अपने 2 भाइयों को बुलाया, उसने मतलब कि उसने ओवरटूक किया स्लो मूविंग प्रोसेशन को, और इन्होंने मिरकर्स को भगा दिया, और वो जो कैमल और कार्ट था अपने साथ घसीटते हुए घर ले आए। अब क्या इसमें यहाँ एक जगह पे लिखा हुआ है कि अब जो होलन थी, इसका शोहर ऑलरेडी मर चुका था, एंड रिगार्डिंग दैट शी वाज ट्रैवलिंग समवेयर एल्स because of the Hmm. death of his husband, maybe traveling back to his mother's, something like that. But she kept willing for his husband, but eventually she accepted Yusuke as his husband। मगर ये हमें 2 डिफरेंट अकाउंट मिलते हैं। एक में मिलता है कि उसने मार दिया था उसके हस्बैंड को, एक में मिलता है कि उसका हस्बैंड ऑलरेडी मर चुका था, बट एंड इन दैट बिकॉज ऑफ दैट थिंग शी वाज ट्रैवलिंग समवेयर, मे बी गोइंग बैक टू हिज मदर्स और समथिंग लाइक दैट। आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट। हाँ, बट डोंट यू थिंक कि द फर्स्ट अकाउंट मेक्स सेंस, क्योंकि जमूखा की बैटल के साथ you remember कि the markets raided him, and why they raided him to take revenge for the To killing take of Shirley। revenge, yes, तो basically, अगर ये yes। चीज़ अकाउंट नहीं होगा तो वो वाली फिर इवेंट सेंस नहीं बनाता, बट ऑब्वियसली देयर आर 2 accounts, those are popular To accounts, yes, yes, anything, anyone could be true, yes, you're but right। yeah. The first one makes more sense. Hmm. That's the one that John Mann talks about in uh, the Mongol Empire. Also, ये जो दूसरी किताब है ना, on standalone, this is for Kublai Khan and the other one is for King Genghis Khan. Those are standalone books जो पूरी सिर्फ एक रूलर की लाइफ को और उसकी बैटल्स को डिटेल में कवर करती हैं, बट इफ यू जस्ट वांट अ कॉम्प्रिहेंसिव वन बुक, इसमें सारे रूल्स कवर हो जाएं, तो रीड दिस वन। दिस इज द मंगोल एम्पायर, जिसमें कुबलाई खान, चंगेज खान एंड अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ, ज़्यादा लंबी नहीं होती इसमें। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर आपने या। तीनों बुक खरीद के पैसे ज़ाया नहीं करने, तो आप एक हम्म। ही बुक खरीद लें, एंड यू कैन इवन सर्च ऑनलाइन। अब तो ऑनलाइन इंटरनेट की पावर, यू कैन बेसिकली क्रॉस चेक योर, क्योंकि ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा लोगों ने डिटेल में इसके बारे में लिखा हुआ है।
इसकी हिस्ट्री के Hmm. बारे में, so you can get it online as well. Yeah, if you're just into Kublai Khan, to just watch Marco Polo. That's how I got into it. Yeah, I watched that with Naman like 5 years ago. And yeah, basically yes, I watched it back in 2016, I think so. Hmm. So it's been nothing. So 8 years, eight, no, sorry, 6 years now, Yeah, basically. yeah, yeah. So yeah, Uh, it's a really good series. I don't know why Netflix discontinued it. They were supposed to अब make a नहीं है. no, they were supposed to make a third season, but they Hmm. discontinued after making two seasons because it was a very big production and people were not showing as much interest जितना लोगों को पता है कि मार्वल की मूवीज देखते हैं और मार्वल के टीवी शोज देखते हैं उतना लोगों ने इसको नहीं देखा बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, यू नो, Hmm. चाहे वो मिलेनियल्स हो या फिर जेन जी हो, दे डोंट रियली केयर अबाउट हिस्ट्री, सो दैट्स व्हाई उसके बाद से नेटफ्लिक्स ने कभी भी हिस्ट्री Hmm. हिस्ट्री के ऊपर एज सच कोई ड्रामा नहीं बनाया अपार्ट फ्रॉम वाइकिंग्स. We Hmm. can cover Vikings as well, maybe in some other, yeah, Hmm. podcast. या इसके अलावा वन अदर रिकमेंडेशन इज इट्स अ बुक बाय पेंगुइन क्लासिक्स, द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो. उसकी काफ़ी डिफरेंट एडिशंस हैं, बट स्पेशली जब वो कुबलाई खान के कोर्ट में जाती है, यू कैन सी कि आई थिंक सो द मार्को पोलो सीजन इज अडेप्टेड फ्रॉम दोज बुक्स. क्योंकि Yeah, जब मैंने देखा था और मैंने पढ़ा था, इट्स इंटायरली द सेम नैरेटिव. थोड़ा लंबा है बुक के अंदर लेकिन. तो या. yeah, yes. The third season they were going to make in Marco Polo's में ही था कि how they went towards Europe and how they were defeated the Mongols. और फिर किस तरह Marco Polo, he was basically arrested by Europeans or he was sold as a slave. But he used to tell his stories while in the jail cell. So someone encouraged him to write all these stories, like a guy who believed in his stories, basically जिसको उसने बताया कि I used to be the famous traveler Marco Polo. Then Marco Polo की सारी writings थी वो उसने आपके लोग इतना की वहाँ से आती हैं. But yes, it never happened. It was a very good season. If you want to watch it, still on Netflix because it was made by Netflix. Go give it a watch. It's a really good season. या. तो अभी हम बात कर रहे थे अबाउट द टू अकाउंट्स ऑफ द अबडक्शन ऑफ होलन. खैर होलन को वो ले आता है अपने विलेज में या वट एवर, और ही गोज ऑन अ रेड. और वो जब 6 महीने बाद वापस आता है तो शी गिव्स हिम द न्यूज़ दैट शी इज़ विद हिज चाइल्ड. और फिर ये होता है कि ये सूगी का अब टास्क ये होता है कि ही हैज़ टू रीगेन अथॉरिटी, और उसको एलाइज चाहिए क्योंकि क्योंकि नाउ ही हैज़ a wife. He's going to soon have a child as well. So he starts looking for allies. He needs some help. उसका एक पोटेंशियल एलाई होता है तुर्किश ट्राइब का चीफ, द करेट्स, जो उसके नेबर्स होते हैं टू द वेस्ट. वो जो करंट लीडर है, तोगरिल या तगरुल, वट एवर यू प्रोनाउंस दैट, समवेयर इट्स रिटन तोगरिल, समवेयर इज रिटन तगरुल. ही हैड अ वेरी कलरफुल कैरियर, और उसको बेसिकली ये सूगे के फादर ने हेल्प किया था टू एस्केप द बैटल ऑफ अनदर फाइट. तो बेसिकली Toghril owes his family a favor क्योंकि he was helped in the past greatly by his ancestors. So he kind of knows कि अगर if I approach Toghril तो he might help me because we helped him in the past. He goes to Toghril, और Toghril से वो अप्रोच करता है कि we need your help, we need us to be allies, and they basically become sworn brothers, you can say, and they join their tribes. अब 3 महीने के बाद ये होता है कि वो एक और रेड पे जाता है, और ये होती है मंचूरिया में, विच इज़ द होम ऑफ द मंगल्स इज ओल्ड राइवल्स द टाटर्स. टाटर्स के होम में जाके मंचूरिया में वो रेड करता है, विच इज़ अ विक्ट्री. एंड देन ही कम्स बैक, और वो कुछ कैप्टिव्स के साथ वापस आता है, जिनमें से एक सीनियर टाटर कैप्टिव होता है, विच इज़ काइंड ऑफ अ लीडर ऑफ द टाटर ट्राइब. एक सीनियर लीडर होता है जिसका नाम होता है तेमुजिन. वो उसको घर लेके वापस आता है आफ्टर द रेड, और ये अराउंड 1162 की बात है, ईयर 1162. और इसी टाइम के इर्द गिर्द होलन्स एंड यसुगिस बेबी इज बॉर्न. और ट्रेडिशन ये होता है कि अगर आप एक एनिमी ट्राइब का बड़ा लीडर या फिर कोई एक सीनियर एनिमी को हराते हो और उसको कैप्टिव लेके घर आते हो, तो यू हैव टू काइंड ऑफ नेम योर फर्स्ट बॉर्न द नेम ऑफ योर कैप्टिव.
तो तेमुजिन को, क्योंकि वो तेमुजिन सीनियर टाटर होता है, हिज एनिमी, उसको वो कैप्टिव लेके आता है। तो उसका बच्चा जब पैदा होता है अराउंड दोस फ्यू वीक्स, तो ही नेम्स हिम तेमुजिन एज वेल। एंड तेमुजिन इज बेसिकली द नेम ऑफ चंगेज खान। ही वाज लेटर टर्म्ड चंगेज खान, बट हिज बर्थ नेम वाज तेमुजिन। और जो असल में तैमूजिन होता है, जब कैप्चर्ड फो जो कैप्टिव होता है, वो शॉर्टली, कुछ अकाउंट्स हैं कि वो मारा जाता है जब वो कैप्टिव लेके आते हैं, उसका सरकलम कर दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो भाग गया और कहीं और जाके ही वॉज किल्ड, बट या वो ही इज आउट ऑफ द स्टोरी बाय नाउ। ही बेसिकली एस्केप्स, यू कैन से, और ही डाइज। तो चंगेज खान जो है, ही केम टू लाइफ विद अ टाटर नेम, द नेम ऑफ देयर एनिमी। सो या, और इसके जो मंगोलियन टर्म्स रूट्स हैं, देर द रूट्स ऑफ द वर्ड आयरन, और आयरन मैन यू कैन से, ब्लैक स्मिथ। तो व्हेन तेमुजिन इज 8 years ओल्ड, ये सूगे उसके लिए एक फ्यूचर वाइफ ढूंढने की करता है कि लेट्स जस्ट फाइंड अ सूटेबल फ्यूचर वाइफ फॉर माय सन तेमुजिन। और वो होलन का जो क्लैन है ऑन गिरैड, उनके साथ मंगोल्स की काफ़ी बनती थी, एलाइशिप थी, कि दे यूज्ड टू गेट मैरिड टू दीज ट्राइब, मतलब मंगोल्स एंड ऑनग्रेड्स की काफ़ी वो वाली पार्टनरशिप थी। एंड सो ही सॉट अ वाइफ फ्रॉम द ऑनग्रेड क्लैन। और ये कुछ सेवरल 100 किलोमीटर्स अवे रहते थे टूवर्ड्स द ईस्ट, ऑन द ग्रास लैंड्स जो कि आज चाइना के बॉर्डर पे है। और तैमुजिन और यूसुगे दोनों उन ग्रासलैंड की तरफ उन्होंने जर्नी शुरू की अपनी, और उनको उस डेस्टिनेशन के पास एक ऑन ग्रेड कपल मिला हु हैड अ डॉटर, एंड दे वर कैंपिंग नियर बाय। एंड यीसुगे बेसिकली ग्रीटेड देम एंड सॉ द डॉटर, एंड ही सॉ के अच्छा, these this might be a suitable bride for my son. So Yisuge approached the son, the father of the daughter, and then both the fathers agreed कि अच्छा, this is a suitable match and we'll marry our children soon in a few years. अब ये होता है कि ट्रेडिशन के मुताबिक इफ़ यू आर मैरिंग इन अनदर ट्राइब, तो जस्ट एज a token of appreciation, you leave the son with the in-laws for a few years जब तक they become of age and they get married. तो जो इन लॉज हैं, दे एंड चौदान, उनके साथ ही सूगे तैमूजिन को छोड़ देता है कुछ सालों के लिए कि अच्छा, अभी ये 8 साल का जब बड़ा होगा तो ये उससे शादी करके वापस आ जाएगा कुछ 5-6 साल के अंदर। वी वेरी वियर्ड कस्टम वैसे। सोचो, इट्स द एग्जैक्ट ऑपोजिट। यहाँ पे लड़की रुखसत होके आती है, वहाँ बच्चा जा रहा है शादी से पहले 8-9 साल के लिए। वियर्ड। अब ये वाला सिस्टम भी वियर्ड है, बट या वाज वेरी वियर्ड टू मी व्हेन आई रेड दैट। Yeah. तो या, तो फिर ये सूगे जो है तैमूजिन को छोड़ के दे एंड चौतान के साथ, यानी द टू बी ब्राइड्स पेरेंट्स, उनके साथ तैमूजिन को छोड़ के आ जाता है, वापस जर्नी शुरू कर देता है अपनी, बैक टू हिज होम। और वो रास्ते में कुछ टार्टर्स को देखता है, फीस्टिंग और हॉस्पिटैलिटी के चक्कर में ना, वो कहता है चलो ठीक है, देर इनवाइटिंग मी टू ईट विद देम, इवन दो मेरे एनिमीज हैं, वो बैठ के साथ खाना पीना शुरू कर देते थे। ये टार्टर्स वही हैं जिनके जिनमें से ईसूगी ने एक कैप्टिव तैमूजिन को लेके आया था और उनको रेड की थी मंचूरिया के अंदर और उनको हराया था। तो टार्टर्स रिकॉग्नाइज्ड कि ये सूगी है जिसने हमें हराया था, एंड टू बेसिकली टेक रिवेंज ऑन हिम, वो उसके खाने में पॉइजन डाल देते हैं। एंड ये सूगी को उस वक्त तो पता नहीं चलता, बट वो जो 3 दिन की वापसी की जर्नी होती है, ही फॉल्स रियली इल, एंड व्हेन ही कम्स होम, तो ही passes away, एंड जस्ट बिफोर ही passes away he called Temujin back home. अब ये जो इवेंट है ना, कि तैमूजिन वॉज समन्ड बैक टू हिज होम, और वो दे एंड चौतान अपने जो इन लॉज इनके साथ ज़्यादा साल नहीं गुजार सका। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हैड हिज फादर नॉट डाइड, तो तैमूजिन अपने 16-17 साल की उम्र तक अपने इन लॉज के साथ ही रहता, और वो आगे जाके फिर चंगेज़ खान मत बनता इफ़ ही वॉज नॉट समन्ड बैक टू हिज होम। तो वो खैर, तैमूजिन इज समन्ड बैक होम, व्हेन ही कम्स बैक होम बाय दैट टाइम हिज फादर इज हैज़ पास्ड अवे। तो हॉलैंड जो है, Temujin's mother and Yasugi's wife, she's left without a protector. She has 7 children, 5 उसके अपने बच्चे होते हैं, 2 एक सेकंड वाइफ सुशी गिल के बच्चे होते हैं। और जो यसूगी ने मेहनत की होती है टू यूनाइट क्लैंस, और जो रेड्स की होती हैं सक्सेसफुल, जो एलाइज उसने पकड़े होते हैं, जो क्लैंस उसने यूनाइट किए होते हैं, ऑल ऑफ दैट एफर्ट इज़ नॉट लॉस्ट, क्योंकि जो उनकी फैमिली का लीडर होता है, जो सरबराह होता है, ही हैज़ नाउ डाइड, विच इज़ यीसुगे। एंड शी हैज़ वेरी
young children and they are not yet fit to lead the tribes. What happens was कि another clan of the Mongols, 18 क्लैन में से तेचुइट्स का एक क्लैन होता है, जिनमें से जो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स होते हैं अम्बाखे के। लाइक आई मेंशन कि काबुल खान के का जो एयर था अम्बाखे, ही वॉज क्रूसिफाइड। और क्योंकि अम्बाखे वॉज द स्वर्ण एयर, कि उनको पता है कि व्हेन काबुल खान पासेस अवे तो अम्बाखे ही बनेगा, तो अम्बाखे के डिसेंडेंट्स ने अब जाकर ये छेड़ डाल दी कि बिकॉज वी आर द डिसेंडेंट्स वी डिजर्व द थ्रोन। तो तेचुइट्स आफ्टर द डेथ ऑफ यसूगे वो खड़े हो जाते हैं कि वी डिमांड, वी नाउ बिड फॉर पावर। अब um, जो कुछ क्लैंस होते हैं साथ में होलन के, यीशुके के डेथ से पहले जो साथ होते हैं, दे नाउ लीव देम बिकॉज दे आर लाइक वी डू नॉट वांट टू फाइट द तेचुइट्स हु हैव द राइट टू try to the throne because they are Mbake's direct descendants। तो उनके पास जो allies होते भी हैं, they kind of lose them because after Yasuge's death। अब होलन इज बेसिकली लेफ्ट विदाउट हर्ड्स टू ऑलमोस्ट सर्टन डेथ, और वो बिल्कुल ही एक हंटर गैदरर वाली लाइफस्टाइल अपनी बना लेते हैं बिकॉज देर विदाउट हर्ड्स, देर विदाउट एनी allies, देर विदाउट इवन फूड फॉर सम टाइम। और this is very crucial 3 to 4 years for Temujin's family। And this is why at an early age Temujin knew what it was to be at the very bottom, right? He saw the very bottom and he saw what it was to have nothing, and that is why he kind of had that passion ke, to regain what was once taken from him, because his father Yasuge had shared the same dream of reuniting the Mongol clans, and he began to have that same vision inside his head। इस हार्श टाइम के अंदर उसको एक बेस्ट फ्रेंड मिला जमूखा, जो वो जिसकी फैमिली ने भी उसकी कुछ मदद की, और उनके काफ़ी अच्छे टाइज थे विद जमूखा's फैमिली। सो जमूखा एंड तेमुजिन बिकेम वेरी क्लोज फ्रेंड्स, एंड जमूखा इज टू बी रिमेंबर्ड क्योंकि आगे जाके ही इज काइंड ऑफ द मेन कैरेक्टर। अब अ वेरी सिग्निफिकेंट साइड कैरेक्टर यू कैन से। तो फिर एक दिन ये होता है कि तेमुजिन और उसका जो हाफ ब्रदर होता है, एज इन लाइक आई सेड होलन के 7 बच्चे होते हैं, इनमें से 5 उसके अपने होते हैं, 2 उसकी दो यसुगी की दूसरी वाइफ से होते हैं। एंड वन ऑफ दोज जो उनकी दूसरी वाइफ से हैं, दैट हिज नेम वाज बेक्टर। और तैमूजिन और बेक्टर की काफ़ी एक सेंस ऑफ ग्रोइंग राइवलरी होती है विद ईच अदर, राइट। और एक ऑटम तैमूजिन 13 साल का होता है, और उसकी जो 2 हाफ ब्रदर्स होते हैं, दे बेसिकली स्टोल अ फिश एंड अ बर्ड जो तैमूजिन ने कैच की होती है। तैमूजिन गोज टू हिज मॉम एंड कंप्लेन्स कि अच्छा देखो, these two my two step brothers are basically bothering me and all of that। His mother scolds him कि your father shared the dream of reuniting all the 18 Mongol clans and you can't even, मतलब तुम अपने स्टेप ब्रदर से बना नहीं सकते, तो हाउ कुड यू शेयर हिज ओन विजन। तो यू शुडंट फाइट विद फैमिली, फैमिली इज ऑल यू गॉट। तैमूजिन को गुस्सा आ जाता है कि व्हाई इज माय मॉम स्कोल्डिंग मी व्हेन बेक्टर इज इन द रॉन्ग। व्हाट ही डज इज कि he goes and he shoots Bacter। Now I don't know, जो बुक में ये पार्ट आता है he goes and shoots Bacter, I don't know what he means by shooting, I don't know what John Man means by shooting। I'm assuming it was by arrows obviously, but yes he kills Bacter। और उसके बाद ये होता है कि जो टेचुट्स है ना, राइट आफ्टर दैट दे स्टार्ट रेडिंग देम। और ये इसलिए इसलिए होता है कि जो बैक्टर होता है, जो यसुगी की सेकंड वाइफ का बेटा होता है, हिज सेकंड वाइफ बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ द टेचुइट्स। टेचुइट्स गॉट टू नो कि हमारे जो क्लैन का जो यंगेस्ट मेंबर है बैक्टर, हु वाज द सन ऑफ यसुगी सेकंड वाइफ, ही इज किल्ड बाय तेमुजिन। दे रेड तेमुजिन's टाउन एंड दे लुकिंग फॉर तेमुजिन। और तेमुजिन ये करता है कि हिज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स पुट हिम ऑन अ हॉर्स और उसको भगा देते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ बस, जब ये रेड खत्म होगा तो तुम कुछ करके वापस आ जाना कुछ दिन तक, लेकिन कुछ दिन तक जस्ट गो एंड हाइड इन द फॉरेस्ट, क्योंकि इफ दे फाइंड यू दे विल किल यू जस्ट लाइक यू किल्ड बैक्टर। नाउ व्हाट द म्यूजिशियन डज इज कि वो फॉरेस्ट में छुप तो जाता है, लेकिन इस यहाँ पे भी एक फोकलोर वाला एलिमेंट आपको मिलेगा, क्योंकि क्योंकि द मंगोल्स कॉल्ड देमसेल्व्स द गोल्डन क्लैन, क्योंकि 12 जनरेशंस पहले हेलन द फेयर वाला सारा किस्सा हुआ था, एंड विद द डायर वुल्फ एंड ऑल, एंड दे यूज्ड टू थिंक दे वर ऑर्डेन्ड बाय हेवन। और उनका जो गॉड तेंगरी है,
तेंगरिज्म का जो गॉड है, ही वॉज देयर गॉड, और एंड ही ordained them टू बी ग्रेट, टू अचीव ग्रेटनेस। तो जब वो फॉरेस्ट में होता है वो देखता है कि उसको थ्री की रेपुटेशन में चीज़ें दिख रही होती हैं। इट्स काइंड ऑफ लाइक कि वो 3 दिन के बाद कहता है कि अच्छा मैं बाहर जाता हूँ, देखता हूँ कि शायद अब रेड ख़त्म हो गई हो। तो वो बाहर जाने लगता है, उसके सामने आके एक दरख्त गिर जाता है, विच स्टॉप्स हिम फ्रॉम गोइंग। ही वेट्स फॉर अनदर 3 days देन। फिर वो फॉरेस्ट से बाहर जाने लगता है अपने घोड़े पे, टू गो टू हिज होम एंड सी कि रेड ख़त्म हुआ है कि नहीं। तब भी रेड नहीं ख़त्म हुआ होता, क्योंकि उसके आगे वो बेसिकली फॉरेस्ट छोड़ ही नहीं सक रहा होता, उसके सामने एक बोल्डर गिर जाता है। फिर 3 दिन बाद वो देखता है तो उसके सामने एक वुल्फ आ जाता है, ट्राइंग टू स्टॉप हिम। तो इस तरह दीज इवेंट्स कन्विंस हिम के हिज गॉड इज ट्राइंग टू सेव हिम, क्योंकि वो बड़े होके एक बड़ा आदमी बनेगा। बेसिकली ही इज सेट फॉर अ हायर पर्पस, सो हिज गॉड और हेवन इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिम। तो इसके बाद जब वो निकलता है बाहर तो ही इज caught by the Tetsuits, basically. तो all of that was for nothing, वो 3 3 दिन की रेपुटेशन एंड ऑल। तो ही स्कॉट बेसिकली, और वो कैंप टू कैंप पास होता है, वो प्रिजनर हो जाता है ऑफ द तेचुइट चीफ। उसने काफ़ी एक हैवी वुडन कॉलर पहना होता है अराउंड हिज नेक एंड रिस्ट, उसके लिए हिलना जुलना बड़ा मुश्किल होता है, एंड ही कांट इवन मूव हिज नेक एंड ऑल। तो वन नाइट व्हाट हैपेंस इज कि एक लोकल विलेजर होता है हु इज़ फ्रॉम द तेचुट ट्राइब, जो नाम से तो उसका एनिमी होता है तेमुजिन का, उसका नाम होता है सोरकन शिरा, बट ही हेल्प्स हिम, क्योंकि शोरकन शिरा आस्क्स हिज सन्स कि इसके थोड़े से ना, इसकी जो वुडन कॉलर है नेक पे वो थोड़ा लूज कर दो ताकि इसको चैन से नींद आ जाए, सो ही कैन स्लीप पीसफुली। Temujin admires that he is my enemy, but he's still helping me. And a few days later, जब समर का फर्स्ट फुल मून होता है इस साल में, इन मिड में, जिसको वो रेड सर्कल डे कहते हैं, जिस तरह मंगोल्स रेड सर्कल डे कहते हैं, वो उस दिन सेलिब्रेशन करते हैं तेचुइट्स फॉर सम रीज़न। एंड ही सीज हिज चांस एंड ही एस्केप्ड दैट नाइट। अब जब वो भाग रहा होता है तो अगली तरफ से सोरकन शिरा उसको दिखता है कि वो उसकी तरफ आ रहा है। ही नोस के सोरकन शिरा उसको पकड़ेगा नहीं, सो ही गोज टू हिम एंड ही सेज कि मैं क्या करूं, शुड आई कीप रनिंग एंड शुड आई रन बैक टू माई होम, जो कि हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर है, या फिर मैं कहीं कुछ करके छुप जाऊं और एक घोड़ा तलाश करूं फिर जाऊं, व्हाट शुड आई डू। सो कंशिरा से इसके, अगर तुम यहाँ से जाओगे तो 1 दिन भाग लोगे, 2 दिन भाग लोगे, देर गोना कैच यू समडे एंड इट्स गोना बी सून, सो इट्स बेटर इफ यू हाइड समवेयर वेयर दे वांट ट्राई लुकिंग फॉर यू। सो कंशिरा ये कहकर उसको चले आता है। अब तैमूजिन वहाँ खड़ा है रात के टाइम फॉरेस्ट में, एंड ही नोज कि जब सेलिब्रेशन ख़त्म होगी और जब अपने घर लोग वापस लौटेंगे, दे विल नोटिस कि आई एम नॉट देयर एंड दे विल कम लुकिंग फॉर मी। सो वो सोरकन शिरा का पीछा करते हुए उसके घर पहुंच जाता है सोरकन शिरा के, और वो कहता है कि मुझे यहाँ पे कुछ अरसे के लिए छुपा लो। सोरकन शिरा से इसके, आई कांट रिस्क माई लाइफ फॉर यू, आई एम फ्रॉम द तेचुट ट्राइब, आई एम a part of this tribe and I can't betray my tribe for you. I can be kind to you but that's all I could be. लेकिन सोरगन शेरा के जो वाइफ होती है और उसके जो बच्चे होते हैं, उसको उनको तरस आ जाता है, वो कहते हैं आज वो छुपा लेते हैं तुम्हें। तो दे हाइड हिम इनसाइड एक कार्ट ऑफ, जिसमें वूल छुपी होती है, उसके अंदर छुपा लेते हैं उसको। और ये बड़ा एक ड्रामेटिक सीन है जो कि जॉन मैंने लिखा हुआ है कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब जो तेचू ट्राइब के लीडर्स होते हैं उनको पता चलता है कि तेमुजिन इज नॉट देयर, दे कम लुकिंग फॉर हिम एंड दे कम टू सोकन शिराज हाउस, और वो नॉक करते हैं और वो कहते हैं तेमुजिन आर यू हाइडिंग हिम। सोकन शिरा सेज नो, दे डोंट बिलीव हिम। वो एंटर करते हैं उसका जो हट होता है सोकन शिरा का, और वो सर्च करते हैं, एंड जस्ट व्हेन दे आर अबाउट टू फाइंड हिम इनसाइड द कार्ड, वो कार्ड को की लिड खोलते हैं और वो वूल को हटाने लगते हैं। सोकन शिरा कहता है कि इतनी गर्मी है, आप लोग पानी पिए, थोड़ा बैठें, चिल करें, आप लोग सुबह से ड्यूटी पे लगे हुए हैं, आपको पता है मैंने तो रखना नहीं है, मैं तो तेजशुद ट्राइब का ही हूँ, मैं क्यों बिट्रे करूँगा। थोड़ा सा वो इमोशनल ब्लैकमेल वाला एलिमेंट ला कर ना उनको डिसवेड कर देता है, और वो उसको नहीं फाइंड कर पाते। जैसे ही वो जाते हैं वो सोकन शेरा कहता है, वो बेसिकली "हम्म, उनका मजाक नहीं उड़ाता। वो कहता है कि इतनी गर्मी में कौन छुपेगा। एक वूल होता है ना, वूल का कार्ड होता है। वो कहते हैं इतनी हम्म, गर्मी में कौन छुपेगा वूल के अंदर। वो हंस के ना तंजी अंदाज में कहते हैं ना, तो गार्ड्स भी कहते हैं यार कि व्हाई वी आर ट्राइंग, इट्स सो स्टूपिड। इतनी गर्मी में कोई हम्म, बंदा इसमें रह ही नहीं सकता ना, छुप ही सकता है इतनी जितनी देर से हम लोग पूरा टेंट चेक कर रहे हैं। हम्म, तो वो फिर मतलब कि वो आखिर में आके कहते हैं कि मैंने मतलब कि छोड़ देते हैं उस कार्ड को, एंड ही या somehow यू माइट बी survived। राइट।
You might be right. So that they kind of felt foolish and they left Sorkan Shira's house. और बेसिकली पे तेमुजिन बाहर निकलता है. Sorkan Shira is like, I just had a close call, I can't deal with this. अगर वो अगली बार आए, they might catch you and then they might catch me as well. तो सरकन शिरा तैमूजिन को फूड ड्रिंक वगैरह देता है, उसको एक घोड़ा देता है और एक बो देता है विद टू एरोज, और वो कहता है बस दैट्स ऑल आई कुड डू, नाउ यू शुड बी ऑन योर वे. तैमूजिन फिर अपने घर पहुंच जाता है घोड़े पे, एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस स्टोरी. बट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज कि he now starts gathering companions because he's slightly older now and he has to take the place of his father now. एक साल गुजर जाता है उसके फैमिली के पास. देर एबल टू कलेक्ट सम हर्ड्स, देर एबल टू कलेक्ट सम 9 horses जो उनकी नीड्स के लिए इनफ होते हैं, लेकिन देर नॉट स्टिल इनफ टू काउंट एज वेल्थ. एक दिन फिर तैमूजिन का जो हाफ ब्रदर होता है बेलगुटे, वो हंट कर रहा होता है विद द बेस्ट हॉर्स. और जो कुछ थीव्स आते हैं और वो बाकी 8 घोड़ों को, क्योंकि 9 घोड़े होते हैं उनमें से बेस्ट वन पे बेलगुटे राइड कर रहा होता है, बाकी 8 पीछे फॉलो कर रहे होते हैं. वो द थीव्स steal the other 8 horses. Now what happens is कि तैमुजिन और बाकी सब के पास घोड़े तो हैं नहीं, वो तो पैदल हैं, वो तो बेयर फुट है, राइट, देर ऑन फुट. दे कांट रन आफ्टर द 8 horses, और उनको सबको तो नहीं वो बचा सकते, तो देर जस्ट वॉचिंग थीव्स स्टील देयर हॉर्सेस हेल्पलेसली. दैट्स ऑल दे कैन डू. फिर तैमुजिन बेयर फुट ही ऑन फुट उनका पीछा करता है थीव्स का, और बहुत आगे तक चला जाता है उनका पीछा करते हुए. एंड समवेयर अराउंड दैट he basically comes across a tent, जिनके पास एक लार्ज हर्ड ऑफ हॉर्सेस होता है और एक टीनेजर होता है बूरचू के नाम से. तैमुजिन को बूरचू देखता है और वो कहता है कि अच्छा तैमुजिन, यू लुक वेरी टायर्ड, आप मतलब आई डोंट नो यू बट यू लुक वेरी टायर्ड, वेयर आर यू गोइंग, और पैदल हो क्या कर रहे हो यहाँ पे. तैमुजिन टेल्स हिम कि आई एम फॉलोइंग सम थीव्स हु स्टोल माय 8 horses. तैमुजिन के पास वही बेस्ट हॉर्स होता है जो उसके उसके हाफ ब्रदर बुलकिटे के पास होता है. And Burshu sees that the horse is tired as well. He insists that you leave this horse with me and you take my best horse, जो कि fresh horse है, he's been fed and all, so you can continue on your journey and be fast about it. Burshu फिर एक और ऑफर देता है कि अच्छा I can come and help you track the thieves, and he does that. Temujin and Burshu go and they find the thieves, और वो जो घोड़े होते हैं उनको वापस ले आता है. After this, Temujin is very thankful to Burshu कि you helped me get the horses back. और वो कहता है कि what do you want, if if there's anything I could do for you Burshu, let me know and I'll do it. Burshu is very wealthy, of course, he doesn't want to have anything as a gift. इसके बाद Temujin and Burshu become very close allies, और Burshu बाद में जाके बड़ा एक ग्रेट मंगोल जनरल बनेगा. ये मार्को मार्को पोलो के अंदर भी बूर्चू के नाम से एक कैरेक्टर होता है, उस द जनरल इन द मंगोल आर्मी. तो अब ये होता है कि इसके बाद तैमूजिन रियलाइजेस कि अच्छा एक प्रॉमिस उसने किया था विद द ऑनगी राइट्स कि ही हैड टू मैरी देयर गर्ल, जिसका नाम बोर्टे था, जो कि डाई एंड चुतान की बेटी थी. तो तैमूजिन अब 16 साल का होता है, वो दाई के टेंट में वापस जाता है एंड ही मैरीज हिज बिट्रोथ्ड बोर्टे, जिस तरह उसके अब्बू ने अरेंज कराया होता है कुछ साल पहले, कुछ 7-8 साल पहले. Borte was 17 and Temujin was 16 and they're quite ready for marriage. और after the marriage, they और जो चुटान है, they both accompany their daughter to Temujin's home, और वो एक गिफ्ट लेके आते हैं हॉलन के लिए. एक ब्लैक सेबल गाउन होता है, और वो एक बड़ा मैग्निफिसेंट एक जेट ब्लैक स्लीक लॉन्ग स्लीव्स वाला एक बड़ा वेल्दी गाउन होता है, जो which was intended as a gift from Dai and Chutan to Holland, Temujin's mother. लेकिन Temujin has another plan in mind. वो क्या करता है कि वो strategically सोचता है कि if I give this wealthy uh, sable coat to a potential ally, तो उसको as a gift ये पसंद आएगा और वो मेरा ally बन सकता है. तो what he does is, तो ये कोट वो तोगरिल के पास ले जाता है, जो करेट्स का लीडर होता है, हु इज़ नाउ द मास्टर ऑफ अ डोमिनियन, जो सेंट्रल मंगोलिया से चाइनीज बॉर्डर साउथ ऑफ गोबी तक रूल करता है. उसके उसका तोगरिल का भी पिछले 8 सालों में डोमिनियन काफ़ी एनलार्ज हो चुका होता है. तो वो उसको ब्लैक कोट ऑफर करता है और वो उसे कहता है कि आई विल ब्रिंग बैक फॉर यू योर डिवाइडेड पीपल, एंड दे बिकम
allies after that. अब ये होता है कि उसको तोगलक तो एज एन एलाई मिल चुका होता है, लेकिन व्हाट हैपेंस इज कि एक अटैक होता है उसके ऊपर, और ये अटैक होता है बाय द मार्केट्स, एंड दिस इज व्हाट आई मेंशन्ड एट द स्टार्ट के ये सूगे abducted a bride named Holan, and he killed her husband called Shilidu, or Shilidu was the younger brother of the chief of the Markets, और Markets उसका बदला लेने अभी तमुजिन पे बदला लेते हैं जो for the thing his father had done, और वो उसको उसके ऊपर रेड करते हैं, एंड व्हाट दे डू इज के दे कैन नॉट फाइंड द के जो साथी होते हैं उसको कहते हैं कि यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, यू आर द वीआईपी बेसिकली, आई डोंट वी डोंट केयर अबाउट एनीवन एल्स, यू शुड बी प्रोटेक्टेड। वो उसको छुपा के एक पहाड़ी के पीछे ले जाते हैं, उसको छुपा देते हैं तमुजिन को। लेकिन जो उसकी वाइफ होती है तमुजिन की न्यूली वेड ब्राइड बोर्टे, वो किडनैप कर लेते हैं मर्केट्स, बिकॉज दैट्स काइंड ऑफ ironic बिकॉज मर्केट्स की के जो चीफ के भाई की ब्राइड होती है, ही शी वाज अबडक्टेड एंड नाउ दे टेक रिवेंज बाय अबडक्टिंग हिज ब्राइड, एंड वो बोर्डे को बड़ा वो सटा। किडनैप करते हैं। हाँ बड़ा सटा। वाइफ फॉर अ वाइफ, वाइफ ट्रेडिंग। तो ये सीन होता है फिर, या बोर्डे इज अबडक्टेड बाय द मार्केट्स, एंड वो देखता है ही इज वेरी डिस्ट्रेस्ड, बट ही डजंट शो दैट बिकॉज इफ ही शोज दैट then he will be seen as a loser by his people, and he might lose the people जो उसने बड़ी मुश्किल से गैदर किए हैं। नाउ यहाँ तक था बोर्डे की एबडक्शन तक। डू यू वांट मी टू कंटिन्यू, या फिर शुड वी कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट एपिसोड एबडक्शन के बाद से? अब्दुल्ला, तो अच्छा जी, बहुत बोल दिया अब्दुल्ला ने। अब्दुल्ला, चालीस मसला ये है मिनट कि ऑलरेडी लंबी हो चुकी है पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा, हम्म। एंड अब यहाँ तक तो था वो आप कह लो बेसिकली बहुत डिटेल्ड था, एंड इससे जो आगे है इससे इट्स अ काइंड ऑफ क्विक क्विक फॉरवर्ड नहीं होता, वो वाला हिसाब है। तो we can finish our podcast over here, and from the next podcast we will go on towards how he manages to save his bride birthday. That comes with a surprise for him. हम्म। Okay, हाँ so very वेरी सरप्राइज। a very good surprise. यार आई थिंक So सो yeah, इसकी 6-7 तो बन जाएंगे यार, आई थिंक सो, क्योंकि इफ यू थिंक अबाउट इट, इस बुक में 10-12 चैप्टर हैं, और अभी हमने सिर्फ चैप्टर 1 किया है no, समराइज। yeah, yes, you are right, but hopefully we will be able to summarize हम्म। it very very quick. But yes, it was very good episode. बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया अब्दुल्ला हुए तो, क्योंकि we हम्म। discussed the origin of Temujin and basically Mongols in detail. हमने folk tales भी discuss की अब्दुल्ला ने सारा। हम्म। Temujin का जो था ग्रैंड ग्रैंडफादर काबुल के बारे में बताया, then we went towards Yisuge, then we went towards Temujin's life, कितनी उसकी troubled life थी, he just came into power around 9 or 10. But yes, we should finish our podcast over here. Till then, take care. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।